बात करेंगे बाजार के हाल को लेकर। आज पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार का क्या हाल रहेगा, बाजार की चाल पिछले शुक्रवार के मुकाबले कितनी अलग होगी और शेयर बाजार में इस हफ्ते खासकर 5 सितंबर का दिन अहम क्यों है और कौन कौन से 5 फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं शेयर मार्केट एक्सपर्ट सागर सिन्हा जी। सागर जी, जिस तरीके से अगर शेयर मार्केट को लेकर बात की जाए तो किस तरीके से आज का दिन काफ़ी खास जो है वो बाजार के हिसाब से माना जा रहा है, क्योंकि एक और पुतिन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होनी है, शी जिनपिंग से पीएम मोदी ने मुलाकात की है, जापान दौरे से पीएम मोदी लौट आए हैं, तो कई सारे फैक्टर्स निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर टैरिफ को लेकर बात करें तो अमेरिकी कोर्ट ने भी टैरिफ को गलत ठहराया था। जी ये हफ्ता मनोज जी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर तो आज 1 तारीख है, तो अभी भी एससीओ की मीटिंग आज भी होनी है। जी तो उसके बाद बाजार के लिए कोई खास अपडेट अभी चाइना से नहीं आया है। बट लेट्स सी कि आज क्या होता है। बट उसके बाद जैसे आपने कहा कि टैरिफ को लेकर के ट्रंप को उनके ही फेडरल कोर्ट को, मतलब आप इंडिया के हिसाब से वहां का हाई कोर्ट समझ सकते हैं, जी उन्होंने फटकार लगाई है, उसको इलीगल कहा है। और अब हाई कोर्ट ने बोला है कि आपको अगर जाना है सुप्रीम कोर्ट तो 14 अक्टूबर तक का समय है। तो तब तक जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपने टैरिफ जो लगाया है ट्रंप ने उसको सही साबित करना पड़ेगा। जी और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज को ट्रंप साबित नहीं कर पाते सही, तो ये टैरिफ को वापस लेना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो ये जी हमारे लिए अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा जो बात है, ये हफ्ता खास क्यों है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी होने वाली है। अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसा मोदी जी ने अनाउंस करा है जीएसटी रिफॉर्म के लिए कि 2 ही स्लैब बचेंगे। 5% का स्लैब बचेगा और 18% का स्लैब बचेगा। तो जो 28% की चीजें हैं वो 18% के स्लैब में आ जाएंगी। हालांकि तीसरा स्लैब और है 40% स्लैब, उसको सिन और लग्जरी के लिए रखा है। तो अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी चीजें कौन से स्लैब में जाएगी। बट अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इससे ऑटो सेक्टर को और कंज्यूमबल आइटम जो होते हैं उस सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर ऑटो सेक्टर पर जो अभी 28% टैक्सेस हैं, जीएसटी हैं, अगर वो 18% पे आ जाता है तो ऑटो सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि अभी फेस्टिव सीजन है, अभी दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाला है, छठ आने वाला है। तो ऐसे समय में ऑटो सेक्टर में उछाल देखने को मिलता है, गाड़ियां ज्यादा बिकती है, मिडिल क्लास अपने लिए गाड़ियां खरीदता है। और जी ऐसे में अगर इस समय अगर गाड़ियों की कीमत कम होती है, टैक्सेस कम होते हैं, जीएसटी कम होते हैं, तो ये सेल और ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे और ठीक इसी तरीके से कंज्यूमेबल आइटम्स जो होते हैं। देखिए, एक बड़ी दिक्कत अभी ये आई है कि ट्रम्प टैरिफ की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स बर्बाद होने वाले हैं, कुछ हो भी चुके हैं, कई सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद भी हुए हैं। अब जैसे टेक्सटाइल को आप देखो, टेक्सटाइल में बड़ा नुकसान हुआ है। जेम्स एंड ज्वेलरी देखो तो बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से इन सेक्टर्स को क्या राहत मिलेगी। अब दो फैक्टर है, इसको ऐसे समझिएगा कि एक तरफ सरकार हमें जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए जीएसटी में राहत दे रही है, दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ की वजह से नौकरियां जाने का खतरा है। बहुत सारी नौकरियां गई भी हैं और बहुत सारी नौकरियां जाने का खतरा भी है। तो सवाल ये उठता है कि जीएसटी कम होने की वजह से, जीएसटी रिफॉर्म होने की वजह से टैक्स तो कम होगा, लेकिन जब लोगों के पास नौकरियां नहीं रहेंगी तो उस टैक्स कम होने का असर कितना ज्यादा आम लोगों पर पड़ेगा। जी सोच के देखिए, आदमी के पास अगर नौकरी ही नहीं है, गाड़ियों की कीमत अगर कम हो भी गई, कंज्यूमेबल आइटम्स की कीमत कम हो भी गई, तो कितना फर्क पड़ेगा बाजार पर, ये देखने लायक होगा। खैर, जी ये हफ्ता इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जीएसटी काउंसिल का अनाउंसमेंट होने वाला है। टैक्सेस कम होंगे, बढ़ेंगे, ये हमें 4 तारीख तक पता चल जाएगा। उसके बाद ऑटो सेल्स का जब डेटा आएगा तो हमें पता चलेगा कि ऑटो इंडस्ट्री में बढ़ी है सेल या गिरी है, वो पता चलेगा। उसके साथ ही हमारे लिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी इंपॉर्टेंट होंगे इस वीक। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो एक बार फिर से महंगाई बढ़ सकती है, अगर घटते हैं या बराबर रहते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद डॉलर की प्राइसेस भी बहुत इस हफ्ते देखने को लायक रहेगी। डॉलर के प्राइसेस और रुपी के प्राइसेस में कंपैरिजन कैसा रहेगा। अगर रुपी के प्राइसेस गिरते हैं, मतलब डॉलर जी और ज्यादा मजबूत होता है, रुपी कमजोर होता है, तो अगेन इस पर इन्फ्लेशन पर असर पड़ेगा। स्पेशली ना आईटी और फार्मा कंपनीज पर ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आईटी और फार्मा ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो डॉलर में ही कमाई करते हैं। अगर रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तो इन सेक्टर्स पर ज्यादा बुरा असर पड़ता है। तो ये हफ्ता इन सारे फैक्टर्स की वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर मैं समराइज करूं तो 3-4 फैक्टर हैं।
सबसे पहला तो जीएसटी की मीटिंग होने वाली है इस हफ्ते। उसके बाद ऑटो सेल्स का डेटा आएगा, क्रूड ऑयल का डेटा आएगा, यूएसडी आईएनआर का प्राइसेस किस तरीके से रहेंगे, वो सब फैक्टर्स इस हफ्ते अपने को देखने को मिलेंगे। जी। और हाँ, ट्रंप क्या करने वाले हैं टैरिफ पर, उसके लिए हमारे पास 14 अक्टूबर तक का समय है। 14 अक्टूबर तक वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या अनाउंसमेंट करती है, क्या डिसीजन लेती है, उससे ग्लोबल मार्केट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जी बिल्कुल सागर जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ग्लोबल मार्केट पर फर्क पड़ता नजर आएगा, लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी बाजार जब खुलेगा तो किस तरीके से बाजार खुलता नजर आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सागर जी आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त